और उस समय तस्वीर ऐसी जरूर निकल के आ रही थी कि भाजपा चिराग पासवान से सीधे तौर पर दूरी दिखा रही थी। किसी व्यक्ति ने चिराग के प्रति दो शब्द संवेदना के नहीं दिए, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपनी ज़मीनी ताकत का एहसास कराना शुरू किया, भाजपा को इस बात की समझ हो गई कि पासवान जी का वास्तविक उत्तराधिकारी है कौन। जदयू अगर जो कल चिराग पासवान के यहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरसी में नहीं गई, तो एक तरीके से मेरी समझ में ये राजनीतिक भूल है, ब्लंडर हुआ है जदयू की तरफ से, इसलिए कि संवेदना का दोहन होता है राजनीति में। और कल चिराग पासवान के साथ संवेदना थी, उसके पहले भी चिराग पासवान के साथ संवेदना थी। रामविलास पासवान सिर्फ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, रामविलास पासवान जगजीवन राम के बाद बिहार के दलित राजनीति का सबसे बड़ा हस्ताक्षर है और अमिट हस्ताक्षर है। रामविलास पासवान ने जिस तरीके से अपना कद इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा किया, शायद बिहार की राजनीति में उतना बड़ा कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेता का नहीं है। राजनीति में व्यक्तिगत अदावत नहीं होती, ऑफर जो है उसका मूल मकसद यही है। वो चिराग के बहुत बड़े हित ऐसे नहीं है, राजनीति में हर कोई अपना हित देखता है, लेकिन उनका हित इसी में है कि चिराग तेजस्वी के साथ एसोसिएट हो जाएं। बीजेपी के साथ हित इसमें है कि चिराग चाहे जहां घूमे, चिराग की रोशनी से मेरा ही घर गुलजार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। हमारे पास हर घंटे नए सवाल, लेकिन विषय एक ही है, चिराग पासवान और बीजेपी की दोस्ती को लेकर। कल से जो घटनाक्रम बदला है, पिछले 2-3 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, प्रधानमंत्री से लेकर और बीजेपी के दूसरे नेताओं की जो नज़दीकी और दूसरे नेताओं से, बीजेपी के बड़े नेताओं से चिराग पासवान की फ़ोन पर बातचीत हो या मुलाकात हो पिछले 2-3 दिनों में, और कल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की बरसी के मौके पर जिस तरह से होड़ दिखी, मामला दिलचस्प नहीं होता। शायद जिन बड़े सवालों पर हम चर्चा करने वाले हैं वो सवाल बड़े नहीं होते, वाजिब नहीं होते, लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिलने का वक्त नहीं दिया, न तो मुख्यमंत्री पहुँचे, न जेडीयू का कोई नेता पहुँचा। एक तरह से अघोषित बहिष्कार इस वर्षी कार्यक्रम का, दूसरी तरफ बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे। तो क्या ये नहीं मान लिया जाना चाहिए कि ये ठीक है कि हनुमान का राम प्रेम नहीं छूट रहा है, मोदी प्रेम नहीं छूटा चिराग पासवान का, लेकिन दूसरी तरफ मोदी का भी चिराग प्रेम नहीं छूट रहा है। बीजेपी चिराग पासवान को खोना नहीं चाहती, हमारी समझ यही कहती है और अपनी समझ के आधार पर हम अपनी बात रखते हैं। लेकिन इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे पास, हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद हैं, जिनके ज़रिए हम बहुत आसानी से और बहुत सरलता के साथ आपको समझा सकते हैं या खुद ये समझा सकते हैं। बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हमारे साथ हैं और कई बार हम अपने जेहन में उठ रहे कई सवालों के जवाब इनसे लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका यहाँ पर। और हमारा सवाल भी यही है कि कई पिछले दिनों तो सारे कयास खारिज हो गए कि अब बीजेपी और चिराग पासवान की दोस्ती टूट चुकी है, तमाम रिश्ते खत्म हो चुके हैं। चिराग पासवान भी ये समझ रहे थे कि पशुपति कुमार पारस ने जो खेल किया उसमें बीजेपी की भी भूमिका है जाहिर तौर पर। ये नए रिश्ते बन रहे हैं क्या? दोबारा रिश्ते मजबूत हो रहे हैं क्या? बरसी के बहाने कोई खेल कर दिया क्या चिराग पासवान ने? देखिए, एक दो बात शुरुआती दिन से भी जो मैं समझता हूं कि जो राजनीति को जानते हैं और समझते हैं उनके नज़र में स्पष्ट था कि चिराग जी और पशुपति पारस को आज न कल एक साथ आना होगा। उसी समय पार्टी के बड़े नेता, लोजपा के बड़े नेता सूरजभान सिंह ने एक बार बयान भी दिया था जिससे ऐसा लगा था कि बहुत जल्द समझौता हो जाएगा, लेकिन जल्द समझौता नहीं हुआ। कल जो तस्वीर निकल के आई उस पर एक चीज़ जो मैं उस समय कहा करता था कि ये लोग हो सकता है कि ये साल बीतते बीतते फिर एक साथ होंगे, वो चीज़ें होती, उस दिशा में कदम बढ़ता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पार्टी के टूट के बाद जो चिराग पासवान ने जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा निकाला और उस पर जो उनको समर्थन मिला, ये मैसेज बहुत क्लियर था कि रामविलास पासवान के राजनीतिक उत्तराधिकारी चिराग पासवान ही हैं। ये भाजपा भी समझ रही थी
ये जदयू भी समझ रहा है और ये पशुपति पारस भी समझ रहे थे। अब आपका प्रश्न का जो दूसरा खंड है कि भाजपा के साथ जदयू की माफ़ करेंगे, चिराग पासवान की जो दोस्ती कल झलकी। देखिए, मौलिक चीज़ यह है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावना में मुनाफा देखा जाता है। इसको व्यापार से नहीं जोड़िएगा, लेकिन सत्ता प्राप्त करना अगर व्यापार है, रोजगार है, तो इसको आप व्यापार से भी जोड़ सकते हैं। खैर, इसमें कोई संदेह नहीं कि जो भी टूट फूट हुआ था उसमें चिराग के अपने लोगों का ही हाथ था, उनका भी हाथ रहा जिस पर चिराग जी को बहुत ज़्यादा विश्वास था। और उस समय तस्वीर ऐसी जरूर निकल के आ रही थी कि भाजपा चिराग पासवान से सीधे तौर पर दूरी दिखा रही थी। किसी व्यक्ति ने चिराग के प्रति दो शब्द संवेदना के नहीं दिए, लेकिन जैसे ही चिराग पासवान जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपनी ज़मीनी ताकत का एहसास कराना शुरू किया, भाजपा को इस बात की समझ हो गई कि पासवान जी का वास्तविक उत्तराधिकारी है कौन। और यही वो वजह है जब बरसी के नाम पर आशीर्वाद बरसना शुरू हुआ भाजपा के तरफ से चिराग के लिए, और चिराग के भी हृदय में अपने पुराने सहयोगी दल के लिए प्रेम उमड़ना शुरू हो गया। तस्वीर आगे चलकर संभव है कि बिहार विधानसभा की जब भी चुनाव हो उस समय तक समीकरण कुछ बदलेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। जदयू अगर जो कल चिराग पासवान के यहाँ स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बरसी में नहीं गई, तो एक तरीके से मेरी समझ में ये राजनीतिक भूल है, ब्लंडर हुआ है जदयू की तरफ से, इसलिए कि संवेदना का दोहन होता है राजनीति में। और कल चिराग पासवान के साथ संवेदना थी, उसके पहले भी चिराग पासवान के साथ संवेदना थी, और जदयू स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के बरसी में न जाकर असंवेदनशील होने का प्रमाण स्वयं जारी किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपसे कंफर्म करना ज़रूर चाहूँगा। चूँकि जो प्रेस रिलीज़ जारी किया गया, मैंने वैसा प्रेस रिलीज़ कभी देखा नहीं मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किया गया प्रेस, सिर्फ एक लाइन में कि रामविलास पासवान की बरसी पर उनको श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय से ये प्रेस रिलीज़ जारी किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रामविलास पासवान के सहयोगी रहे, कैबिनेट में दोनों मंत्री रहे, संघर्ष के दिनों के साथी रहे, दोनों के बीच राजनीतिक रिश्ते रहे। एक लाइन से ज़्यादा कुछ कहने के लिए नहीं था। प्रधानमंत्री के पास कहने के लिए बहुत कुछ था। सुबह एक पत्र आ गया, जन नेता उनको बताया, तमाम बातें लिखी। आपने कोई ऐसा प्रेस रिलीज़ देखा हो? चूँकि पत्रकारिता का अनुभव आप हमसे कहीं ज़्यादा है, कई सालों ज़्यादा है, और जितने करीब से आपने राजनीति को देखा है, या फिर जिस तरह के प्रेस रिलीज की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार उस तरह की प्रेस रिलीज आपने लीड किया है कई संस्थानों में, टीम को देखा है क्या सर आपने? उस नहीं, मैं पुनः इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जदयू के तरफ से, खासकर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से जिस तरीके का बयान आया और जिस तरीके का व्यवहार आया, वो पॉलिटिकल ब्लंडर है, मिस्टेक है। रामविलास पासवान सिर्फ लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। रामविलास पासवान जगजीवन राम के बाद बिहार के दलित राजनीति का सबसे बड़ा हस्ताक्षर है और अमिट हस्ताक्षर है। रामविलास पासवान ने जिस तरीके से अपना कद इंटरनेशनल लेवल पर खड़ा किया, शायद बिहार की राजनीति में उतना बड़ा कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी नेता का नहीं है। राजनीति में व्यक्तिगत अदावत नहीं होती। कल जिस तरीके का बयान दिया गया जदयू की ओर से, लोग कहे कि किसी समय में जदयू के खिलाफ राजनीतिक अभियान चलाते हुए चिराग पासवान ने एक बयान दिया था कि बिहार में जो भी करप्शन है या जो भी माल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, उसके लिए मुख्यमंत्री को अगर जो मैं सत्ता में आया तो जेल भेजूंगा। और मुख्यमंत्री को चिराग पासवान का ये बयान जो है वो नहीं पसंद आया, ये बयान सालता रहा, ये बयान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुभता रहा, और उसी बयान के आलोक में मुख्यमंत्री कार्यालय से एक लाइन का फ्लैट स्टेटमेंट जारी किया गया रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि देते हुए। हकीकत यह है कि राजनीति में इस तरीके का बयान का बहुत ज़्यादा महत्व नहीं होता, और तब तो और नहीं होता जब सभा चुनावी हो रही हो। इस तरीके के बयान को इतना तवज्जो देना कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि मुख्यमंत्री, जो कि बिहार के सबसे मैच्योर्ड पॉलिटिशियन हैं, वो अपने मैच्योरिटी लेवल से थोड़ा नीचे जा रहे हैं। चिराग पासवान को बच्चा समझकर अंडर एस्टिमेट करना गलती होगी, इसलिए कि बिहार में आने वाले जो दौर है वो बच्चों का ही दौर है। चिराग अगर बच्चा है तो तेजस्वी उनसे भी उम्र में कम हैं, वो और बच्चे हैं।
तो आप बच्चा से कितना भागिएगा, बच्चा से नहीं भागना है। लेकिन आपने जिस तरीके का बयान दे दिया, शायद मैं गलत हूं, मेरी से आपकी बेहतर समझ है, आप सत्ता में हैं, आप 16 साल से सत्ता में राजनीति आप करते हैं, हम लोग तो देख रहे हैं। लेकिन मेरी समझ ये कहती है कि कल जदयू की तरफ से और मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से अंग्रेजी में जो शब्द है ब्लंडर, वो ब्लंडर किया गया है। एक सवाल और है सर, सवाल ये है, जल्दी जल्दी एक दो सवाल आपसे। सवाल यह है कि आज एक बयान आया, बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा हैं और शायद रहेंगे। इस बयान के क्या मायने हैं और मौजूदा स्थिति और परिस्थिति में कल की तस्वीर को जोड़ दें। बीजेपी के नेताओं में होड़ लगी रही बरसी में शामिल होने के लिए और सब लोग शामिल हुए, पूरी सहजता के साथ चिराग से मुलाकात की बात की। आज बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज कुमार बबलू का ये बयान, क्या मौजूदा स्थिति ऐसी है, मौजूदा जो राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति है उसमें बीजेपी नीतीश कुमार को नाराज करके चिराग पासवान के साथ खुलकर खड़ा हो सकती है, खड़ा होने का ऐलान कर सकती है? देखिए, खुलकर खड़ा होने की बात तो तब होगी जब बातें खुलकर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं एक बार अपनी ही बात को दोहरा रहा हूं, जब से चिराग पासवान ने जमीन पर अपनी ताकत दिखा दी, तब से बीजेपी के लोगों के अंदर, लोगों के हृदय में चिराग के लिए प्रेम उमड़ने लगा और कल उसी का फलसफा दिख रहा था। और कुछ खास बात नहीं थी, नहीं तो जिस दिन चिराग पासवान की पार्टी टूटी थी उस दिन यही बीजेपी चुप्पी साधे हुई थी। सत्ता में शक्ति को सलाम किया जाता है और चिराग पासवान ने जमीन पर अपनी ताकत दिखाई है। चिराग पासवान हो सकता है कि आने वाले समय में चिराग को ही केंद्र में रखकर राजनीति के नए समीकरण अगर गढ़े जाएं तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। और बीजेपी संकेत दे रही है कि आने वाले समय में समीकरण का स्वरूप और चेहरा कैसा हो सकता है। इसको ऐसे समझें, आप जो कह रहे हैं उसको ऐसे समझें कि शुभ संकेत नहीं है पिछले 2-3 दिनों में जो हुआ नीतीश कुमार के लिए और चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस के लिए। नहीं, चिराग के लिए तो सब कुछ जो भी हुआ वो शुभ हुआ और मुख्यमंत्री के कार्यालय के तरफ से जो बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं चिराग को अब सीएम के पैरेलल एक चेहरा के तौर पर खड़ा करने के लिए पर्याप्त है। तेजस्वी की राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन चिराग अब जिस धारा को लेकर 2020 की विधानसभा चुनाव में उतर रहे थे, उस धारा पर मुख्यमंत्री ने मुहर मार दिया और मुख्यमंत्री का बयान कल स्वर्गीय रामविलास पासवान के बरसी पर जो श्रद्धांजलि के लिए एक लाइन का बयान दिया गया, वो बयान अपने आप में दर्शा रहा है कि वो चिराग को प्रतिद्वंदी के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं या ऐसे व्यक्ति के, ऐसे नेता के तौर पर कंसीडर कर रहे हैं जिसके बारे में वो बहुत ज़्यादा चर्चा करना नहीं चाहते। गौर कीजिएगा, जिससे हम भय खाते हैं उसके बारे में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए कि चर्चा भी भय को बल देता है। तो आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने मुहर लगा दी है कि तेजस्वी नहीं, चिराग पासवान हमारे सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपना सबसे बड़ा दुश्मन तेजस्वी को नहीं, चिराग पासवान को समझते हैं और इससे चिराग की राजनीति, चिराग का राजनीतिक कद ही मजबूत हुआ है। ये मुहर लगा रहे हैं यहाँ तक सही है। और दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर जो हम किसी भी चीज़ को मुख्यमंत्री के पक्ष से सोचने की कोशिश करें, क्योंकि सीएम जब इस तरीके का स्टेप ले रहे हैं तो वो भी पॉलिटिकल कैलकुलेशन को समझ रहे होंगे। तो एक बात इस पूरे कथा को ऐसे भी समझा जा सकता है कि सीएम की ये कोशिश होगी कि तेजस्वी अकेला विपक्ष का चेहरा ना रहे, विपक्ष में भी युवाओं का दो चेहरा सामने आ जाए, दो युवा सामने आ जाए, ताकि तेजस्वी की भी धार थोड़ी कुंद हो। लेकिन है क्या कि जब आप कुछ अपने हिसाब से करते हैं तो उसमें कई लोग अपना हिसाब किताब लगाना शुरू करते हैं और बीजेपी उसमें कुछ अपना हिसाब किताब लगा रही है। लेकिन इसमें अब कहीं कोई संदेह नहीं कि बिहार में विपक्ष का सिंगल चेहरा आने वाले दिनों में सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी नहीं होंगे। बीजेपी ने पक्ष में खड़ा होकर और जदयू ने विपक्ष में खड़ा होकर यह संकेत दे दिया कि अब राजनीति चिराग के भी इर्द गिर्द होगी। एक आखिरी सवाल है, तेजस्वी यादव से भी मुलाकात करते हैं चिराग पासवान, लालू यादव से भी मुलाकात करते हैं, बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होती है दिल्ली में, वो तस्वीर सामने नहीं आती है। लेकिन लालू से मुलाकात को और तेजस्वी से मुलाकात को बड़ा प्रचारित किया जाता है या फिर वो मुलाकात सामने आती है, मीडिया को इसकी जानकारी होती है। चिराग पासवान से हमारी भी बात हुई, हमने पूछा कि आपने बीजेपी के किन किन नेताओं से बात की, वो इस सवाल को टाल जाते हैं। चिराग पासवान के मन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई असमंजस है,
इस तरफ जाएं, बीजेपी की तरफ जाएं, तेजस्वी यादव की तरफ जाएं, ऑफर तो है आरजेडी की तरफ से, बल्कि बाहें फैलाकर लालू स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लालू यादव जी की पूरी कोशिश है कि युवा में कोई पैरेलल चेहरा न उभरे और वो चाहते हैं कि तेजस्वी के साथ चिराग खड़ा हो जाए। ऑफर जो है उसका मूल मकसद यही है। वो चिराग के बहुत बड़े हितैषी नहीं है, राजनीति में हर कोई अपना हित देखता है, लेकिन उनका हित इसी में है कि चिराग तेजस्वी के साथ एसोसिएट हो जाएं। बीजेपी के साथ हित इसमें है कि चिराग चाहे जहां घूमे, चिराग की रोशनी से मेरा ही घर गुलजार हो। जदयू की कोशिश ये है कि चाहे जो हो, हम तेजस्वी के पैरेलल अगर चिराग को खड़ा करने में कामयाब होते हैं तो विपक्ष जितना बटेगा आने वाले दिनों में जदयू के लिए रास्ता उतना ही सुगम होगा। पूरे मेल मिलाप को आप इस नज़रिए से देखिए, आने वाले दिनों में जो मैं बोल रहा हूँ शायद वैसी ही चीज़ें मूर्त रूप में दिखने लगेंगी। बिल्कुल दिखने लगेगी। और कई बार सोशल मीडिया पर आपने जो लिखा या कई बार हम लोग जो सलाह आपसे लेते हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत आपसे होती है, अक्सर बिहार की राजनीति में वो होता हुआ दिखता है। और यही नहीं, इतनी सरलता से और इतनी सटीकता से जो बीते 3 दिनों का घटनाक्रम है उसको शायद ही हम समझ पाते या अपने दर्शकों को समझा पाते। बहुत बेहतर तरीके से आपने उसको रखा है सर, और अपने दर्शकों की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।